ओके, तो मोहम्मद क्या मना कर रहे थे कि मीटिंग को रिकॉर्ड ना की जाए? ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम श्रेयस प्रॉब्लम। श्रेयस, तुमने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं ऑलरेडी, मेरी इच्छा थी कि मैं भेज दूं उसी पर, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको सोचा कि मैं इसको यहीं बता दूंगा, सारे बच्चों के काम आ जाएगा। नो डाउट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो उसको ध्यान रखिए। ओके, क्वेश्चन बड़ा अलग सा है, और इस क्वेश्चन की बड़ी विशेषता है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं। Consider a system of 3 charges q upon 3 and minus 2q upon 3. Okay, placed at point ABC respectively as shown in figure. ये फिगर में दिया हुआ है, अब मुझे पहले ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये फिगर हो गया, इस फिगर पर एक पॉइंट ये है C, एक पॉइंट ये है B, और एक पॉइंट ये है A। ओके, अब यहां पर ये ठीक, और यहां पर जस्ट अ मिनट, ये, और खास बात इसमें ये है, ये इसको आपने इसको ऐसे मिला दिया। Here this angle is 60 degree. ओके, समझ में आ गया बेटा? अब यहां पर उन्होंने कहा हुआ है कि Q अपॉन 3 Q अपॉन 3 और इस पर है माइनस Q अपॉन 3 इस पॉइंट पर। ओके, श्रेयस बड़ा माइक खोलो। ओके, क्या करना है, तो अब मुझे बेटा आप बताना, मुझको जो है थोड़ा सा बताना कि मैं कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, सेंटर से जा रहा है, समझ लीजिएगा, सभी बच्चों के लिए है। A, B और C ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं जो एक सर्कल पर रखे हुए हैं, और इसकी वैल्यू Q/3 है, इसकी वैल्यू Q/3 है, इसकी वैल्यू -2Q/3 है, और ये एंगल जो दिया हुआ वो 60 का, इसका हम बाद में बात करेंगे। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ध्यान देना यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, वो ये कह रहा है कि इन तीनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। देखते हैं श्रेयस, because Q/3 and Q/3 both are positive, you know, that means they cancel to each other because they are opposite to each other, and the value of this is also same. मान लो this is R, so it is also R, this is radius, this is also radius. Okay, in that condition Q/3 electric field cancelled by Q/3. So only one is remaining, which is along
दिस वन। ओके, सो इसका एक हिस्सा राइट बन रहा है, वो हिस्सा क्या बन रहा है बेटा कि इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखते हैं वो हैवी के नहीं है। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना है -2q/3 into 1/r square. So 2 to the 4. So we have -1/6 pi epsilon naught into q/r square, because it is negative. So no doubt direction along the negative x-axis. So the value of E is what? -1/6 pi epsilon naught q/r square. ओके, बट इसमें इसने दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज q/8 pi r square directed along the negative x-axis. So here it is not 6, it is 8. That means first answer is wrong. Shreyas, got it? श्रेयस बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। बेटा आवाज नहीं आ रही। बेटा चैट बॉक्स में लिखते यस और नो, मैं समझ जाऊंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, अब सेकंड मैं थोड़ा चेक कर रहा था, अपने माइक को चेक करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकंड ऑप्शन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। वो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की 0 है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, याद है Q1 Q2 अपॉन A R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R ऐसे करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो Q/3 इंटू Q/3 अपॉन R इंटू R, सो R स्क्वायर। ओके, प्लस ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा Q/3 इंटू Q/3 इंटू -2Q/3 अपॉन AC, सॉरी R है AC, एंड लास्ट ये, तो वो हो जाएगा Q/3 इंटू -2Q/3 अपॉन BC। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, यदि आपको ये AC निकालना है, AC, ये AC है, यदि ये AC 60 है तो ये एंगल कितना होगा जल्दी बोलो 30, और ये एंगल 90। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से AC की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। AC की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी R, ये वैल्यू R आएगी। और जब आप इस वैल्यू को यहाँ रखोगे इस जगह पर, तो आप देख सकते हो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं आ रही है। तो उसका ये कहना कि ये सही है कि the potential energy of the system is 0, again it's wrong। तो सेकेंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड उसका ऑप्शन उसने आपको दिया हुआ है, द
the magnitude of the force between the charge changes C and D is, जो दिया हुआ है कितना, Q स्क्वायर अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ओके, B और C के बीच में प्यारे बच्चों ये होता है, F की वैल्यू कितनी होती है पता ही आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 कितना है -2Q अपॉन 3, Q2 कितना है Q अपॉन 3, और ये इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर √3 R। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, तो जब आप इसको यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 3R स्क्वायर, 2 से ये कट जाएंगे, so 3 3 जा 9 9 3 27 54, वन अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, so this answer is also wrong। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है बेटा प्लस और यहाँ आंसर आ रहा है माइनस, तो ये आंसर भी इसका, थर्ड आंसर भी इसका रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट है पोटेंशियल एट पॉइंट O इज Q अपॉन, जो भी दिया हुआ वो देखते हैं, थर्ड फोर्थ वन है इसका कि O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। फोर्थ पॉइंट है O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, V होता है V1 प्लस V2 और प्लस V3। इन सब में इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का कॉमन ले लेंगे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बना रहेगा। Q1 कितना है, Q अपॉन 3 इंटू R प्लस Q अपॉन 3R माइनस 2Q अपॉन 3R। अब यहां से आप देखिएगा तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 3R 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 0। ठीक है जी, कौन सा सही हो गया बताइए, कौन सा सही हुआ, तो ये बोलो। सो आंसर इज थर्ड वन, क्योंकि वही आंसर इसके सबसे ज्यादा एक्यूरेट है डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जिसमें कि इसका आंसर 54 आया था। ओके, सो दिस इज द आंसर। सीरियस, अच्छा श्रेयस आवाज आ रही है मेरी, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भैया? हाँ बेटा, तो एक काम करो, किसको बुलाऊं मैं कभी, ये फरेंस शैनी। यस सर। हाँ ओके, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आवाज नहीं आ रही थी। ओके बेटा, सो दिस इज द आंसर बेटा, सो द थर्ड वन इज राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द परफेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था बेटा, है ना? गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब शुरुआत होती है, ये तो वो जो आपने पूछा था वो क्वेश्चन था
भाई क्वेश्चन पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे बच्चों की है। मैं ये देख रहा हूँ केवल 2 ही बच्चे हैं अभी तक, केवल एक आयुष और एक श्रेयस। दे आस्क मी, अदरवाइज नो वन। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इन दोनों को ही पढ़ना है केवल। और मैंने आपको थोड़ा फर्स्ट डे ही कहा था, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना फायदे में रहोगे, जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है ना? हाँ, इससे काम नहीं चलेगा। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो कि अक्सर आते हैं, ट्रेडिशनल है, बिना उसके काम बनता नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा सा कुछ इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं आपको कैपेसिटर से जुड़े हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा लिसन केयरफुली। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, how much work must be done to charge a 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर? एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 25 माइक्रोफैराड, उसको चार्ज करना है। When the potential difference between the plates is 500 volt. Okay, this is the question कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज करना है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है, उसका पोटेंशियल इतना है, तो उसमें कितना वर्क करना होगा? वर्क मतलब क्वेश्चन आस्किंग अबाउट एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम थिंग। सो वी हैव 3 फार्मूला ऑफ एनर्जी, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV और 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। पढ़ चुके हैं आप लोग? बताइए इसमें से कौन सा रहेगा फार्मूला? ये या ये? पहला वाला। सिंपल, पहला वाला। सो U इज इक्वल टू 1/2, C कितना दिया हुआ है 24 माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁻6 इंटू V 500 इंटू 500। ओके, सो 2 to 4 -2 10, so -1 12, so U is equal to 1.2 जूल। इसका आंसर आ गया। सही है क्या आंसर? ये गलती है कुछ? ओ हो, गलती है, ये भूल गया पर नहीं नहीं, ओहो हाँ ठीक है, मिस्टेक मिस्टेक, मैंने 5 प्लस 10 कर दिया बेटा वो। ओके, तो ये 5 नहीं होगा, ये -2 रहेंगे, 25 और 12, 25 इंटू 12 होता है कितना, 300। सो U इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² जूल। सो इट विल बी द आंसर। ओके, कितना आंसर आएगा इसका? 3 इंटू 10⁻² जूल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, सर 3 जूल आना चाहिए। 3 जूल आना चाहिए। 3 जूल, हाँ सॉरी, हाँ वो राइट, ओके 3 जूल, हाँ 3 जूल, गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो उसको गौर से देखो, दिमाग लगाना और मुझे बताना। क्वेश्चन इज,
यस हाँ जी, क्वेश्चन ये है बेटा, 900 पिकोफैराड 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज, मतलब सी कितना दिया उसने अपने को 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, तो भी दिया कितना उसने अपने को 100 वोल्ट बैटरी। How much energy is stored by the capacitor and what is the charge on the capacitor? So first answer is very small, very simple. क्या करोगे आप? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट। हाँ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर है जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से अटैच किया गया, तो हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, उस पर चार्ज कितना होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो क्यू निकालेंगे पहले, तो Q होता है CV, राइट। C कितना है 900 पिको, दैट मींस -12, B कितना है 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। ओके, सो इट इज द आंसर फर्स्ट। इसी का एक और पार्ट है, वो क्या पार्ट है कि हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी इज Q इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर 1/2, C कितना है 900 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये कितना है 100 होल स्क्वायर 2.5 into 10 to the power -6। ओके, सो 2 और 4 सब कट जाएगा, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल इसका आंसर, इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब वो यहां से एक आगे बोलता है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दो चीज पूछी उसने, हाउ मच चार्ज स्टोर्ड एंड हाउ मच देयर एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन इज सर यस सर 1 picofarad is equal to 10 power -12 12 होता है सर 9 into 10 power -14 होगा ना। 1 पिको मींस होता है 10 टू द पावर -12, ये ध्यान रखिएगा। सर 9 into 10 power -9 into 10 power -14 होगा ना सर। नो बेटा, पिको का मतलब होता है 12, नहीं सर 9 होता है नैनो। नहीं सर आप 900 से कर रहे हैं ना, तो 900 नहीं बेटा, 900 तो ये हो गया, इसके बाद लिखा है पिकोफैराड, तो 900 into 10 to the power -12। वो सब मैंने ऐड कर दिया था। हाँ ओके, आगे बोलता है वो द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट। ध्यान देना बेटा, अब क्या किया, कैपेसिटर को उसने डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी। What is the energy stored by the system? बताइए क्या हो जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद एक दूसरे कैपेसिटर से अटैच कर दिया जिसकी कैपेसिटी सेम है, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 9 into 10 to the power -6। नो 9 कैसे जाएगा बेटा, एनर्जी तो बेटा जितनी होती रहेगी ना बेटा, चार्ज है उतना ही उतना रहेगा, ये हो जाएगी सर 4.5 into 10 to the power -6 का हाफ, ये हाफ हो जाएगा और चार्ज भी हाफ हो जाएगा, ये ध्यान देना। ये 4.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम हो जाएगा। भाई ये मान लो बेटा कि एक टंकी में, तो एक टंकी पूरी भरी हुई थी, ओके, पानी से, ये टंकी पूरी भरी हुई है यहाँ तक, ओके।
अब आपने क्या किया, एक सेम टंकी और लगा दी यहाँ पर, इसको जोड़ दिया इससे, तो क्या होने वाला है, इसका पोटेंशियल आधा हो जाएगा, एनर्जी भी आधी हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, चूंकि पोटेंशियल आधा हो रहा है हाफ भी, चार्ज भी आधा हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर भी जब आधा होगा तो जाहिर है कि एनर्जी भी आधी हो जाएगी, ये मतलब है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ some question related to the capacitor। ध्यान देना, यहां से एक न्यूमेरिकल 101% आता है एग्जाम हॉल में, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे इनको, ठीक है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है कि या तो आप मुझे चूंकि आपकी क्लास परसों है तो मुझे क्वेश्चन भेज दें, ठीक है ना, मेरे 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 व्हाट्सएप में भेज दें या जो अपने ग्रुप है उससे भेज दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उसके आंसर मैं सबको परसों दूंगा जो आपको नहीं आ रहे हैं। ओके, मान लो एक कैपेसिटर है, ये लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, ये है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। एक इसका ये भी लगा हुआ, ये भी है 2 माइक्रोफैराड, इनको जोड़ दिया। अब बताइए इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, निकालेंगे आप लोग? यस सर। निकाल निकाल दीजिए, कितनी होगी? हाँ, 3 माइक्रोफैराड। कैसे निकाला? यस सर, सही है। सही है, वेरी गुड। सही क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं अपने आपस में, सीरीज में, है ना। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1, राइट। 1 और 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा अपने को, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन को और बड़ा कर रहा हूं, ये लो, ये मैंने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट की है। अब बताओ कहां पर कितनी एनर्जी होगी, निकाल सकते हो? चलिए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ इस पर कितना वोल्टेज होगा, इस पर कितना वोल्टेज होगा, इस पर कितना वोल्टेज होगा? सर ऊपर वाले पे 20 होगा, नीचे वाले पे 10। यस, वेरी गुड। इस पर 20 होगा, इस पर 10 और इस पर भी 10, राइट। अब यदि मैं आपसे ये कहूं, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो दिए हुए हैं, अब बताओ कि इस पर कुल कितनी एनर्जी होगी, निकाल सकते हो? फर्स्ट कैपेसिटर पर 400 जूल। सर 400। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यस और नो। यस सर। कैसे निकालोगे? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी C पता है, V पता है, C पता है, V पता है, C है और V है, कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे जिसे कि आपको करने होंगे। मैं सब में से एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। एक और पैटर्न है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक कैपेसिटर है बेटा, ध्यान देना। इस कैपेसिटर में ये एक कैपेसिटर है, इसका एरिया A है और डिस्टेंस D है। इसमें 2 मीडियम भरे हुए हैं, हाफ में K1 मीडियम है, हाफ में K2 है। बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा टोटल? कोई निकाल सकता है तो बताओ, नहीं फिर मैं बताऊंगा इसको।
सर इसमें एप्सिलॉन R1/2 एप्सिलॉन R2/2 करेंगे क्या? ये थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा, सही तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखो बेटा, पहले मुझे ये बताओ, ये जो कैपेसिटर है ये कितने कैपेसिटर हैं? दो सर। हाँ, ये 2 कैपेसिटर है क्या? सर एप्सिलॉन K1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन K2 अपॉन R2 होल इनटू A। R2 बेटा इसमें कहीं है ही नहीं है बेटा, इसमें R कहाँ है इसमें बेटा? इसमें या तो R/2 सर R/2 है, R/2। R क्या है? R क्या है? D/2 है वो। हाँ, R तो कहीं है नहीं है। ध्यान देना बेटा, we have a capacitor of area of plate is A and distance is D. One thing remember here, it's a very important thing. It is not a single capacitor, it is a 2 capacitors. Okay, now the question is, they are in series or parallel? बताइए। इस और साथ में बोलना पड़ेगा कि इसका क्यों सीरीज में है या क्यों पैरेलल में है, बताइए। इट इज इन सीरीज और पैरेलल? कोई तो बोलो। पैरेलल। पैरेलल। कौन बोल रहा है? आयुष। आयुष, क्यों? सर वो एक के ऊपर एक। आपने कहा कि पैरेलल मान तो मेरा क्या, मैं तो बच्चों की बात मानता हूँ, तो बस बट ये क्वेश्चन ये व्हाई इट इज पैरेलल? सर वो एक के ऊपर एक ऐसे। तो क्या होगा सर मतलब वो सीरीज में नहीं है ना सर, सीरीज नहीं तो ऐसे ये तो बात नहीं होती है। अच्छा ये बताना मुझको कि चलो बाद में बताऊँ, फिर बचेगा नहीं। देखो बेटा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, बताइए क्या कंडीशन है पैरेलल की? सर उसका पोटेंशियल सेम रहता है। नहीं वो उसकी इट्स नॉट कंडीशन। चार्ज स्प्लिट होना चाहिए। इंक्रीज। हाँ गुड, सही बोल रहा है वो, मंजू सही बोल रहा है, जो भी है। ओके, देखो बेटा यहाँ पर 2 बात ध्यान रखना। उसकी शर्त होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑल द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट एंड ऑल द सेकंड प्लेट्स कनेक्टेड एट द सेकंड पॉइंट। मतलब क्या हुआ, मतलब यदि 10 कैपेसिटर हैं तो सारे के सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट पर होंगे और सेकंड प्लेट दूसरे पर। यहाँ देखो बेटा, ये कैसे जुड़े आपस में, ये दोनों आपस में ये से जुड़ा हुआ है, ये से जुड़ा हुआ है, दैट मींस इट इज पैरेलल। अब कैसे पैरेलल है? आपके पास फार्मूला होता है सी का, क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए, माफ करना, एप्सिलॉन के ए अपॉन डी, ये फार्मूला होता है आपका, पढ़ा हुआ है आपका ये फार्मूला है ना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए। वैसे तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन चूंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक भी है। अब यहां देखो पहले वाले को, पहले वाला है C1, फर्स्ट है C1, इसमें एप्सिलॉन नॉट आएगा। K कितना है? K इज नॉट K, K इज K1। A कितना है बच्चा? A इज A अपॉन 2, राइट? क्योंकि पूरी प्लेट का कितना एरिया A है, तो हाफ का कितना हो जाएगा ये A/2। डिस्टेंस कितना है? D, राइट? ऐसे ही C2 कितना हुआ सीधे देखो, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन 2 D।
Okay. So now we have two capacitors, C1 and C2, and the values is given in the board. So now, because they are in parallel, so C is C1 plus C2. This is the formula. So C1 is what? C1 is this one, epsilon naught K1 A upon 2D plus epsilon naught K2 A upon 2D. So now, final answer, epsilon naught A upon 2D is common. अंदर क्या बचेगा? K1 plus K2. Got it? So this is the answer. The capacity of this combination is C is equal to epsilon naught A upon 2D into K1 plus K2. आप सभी के पास रिफ्रेशर बुक्स होंगी, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, उनमें से क्वेश्चन देखना। परसों हम लोग इसी पॉइंट पर बात करेंगे। इसमें अब इसके बहुत सारे फॉर्म आएंगे एक के बाद एक, हम सारे फॉर्म पर करेंगे न्यूमेरिकल्स। केवल ये ध्यान रखना, 12th में केवल जो 4-5 फार्मूले याद करने से कुछ नहीं होता, डेरिवेशन से आते नहीं, बहुत कम आते हैं। मेन ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जितना आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज साइलेंट।